Hello everyone, how are you? Hi Mukesh. हाय कुलदीप। तो पहले हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। यस। तो अभी हम दोबारा से हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं, एपिसोड 3 और ISO 13485। ओके। एंड अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन फिनिश कर लिया था। ओके, नॉर्मेटिव रेफरेंस डेफिनेशन। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग our core topic, or means clause wise. Okay, so we are now at quality management system. Yes, Mukesh, so now you can take it from here. Yeah. So quality management system basically the organization shall document a quality management system and maintain its effectiveness in accordance with the requirement of this international standard and applicable regulatory requirements. So each and every organization whosoever is involved in the medical device sector, medical device manufacturing sectors, who need Hmm. to maintain the quality management system and effectiveness way. In terms of, mean to say that they have to develop the processes for each design development activity, design development process, and whatever the manufacturing activity is involved, like design development planning, design development process, and design change, design review. So design validation, design verification. So all process need to be established, and we need to check the effectiveness of that particular process or activities. So this is the 4.1.1. This is the one of the Hmm. paragraph. That is the meaning of that. Yeah. Yeah. तो मैं थोड़ा इसको एक चीज ऐड करना और चाहूंगा यहाँ पे। ओके, एक्चुअली मीन्स इट इज फॉर द ऑडियंस। ओके, मीन्स स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। ओके, जब भी आप कोई स्टैंडर्ड रेगुलेशन या कोई रिक्वायरमेंट पढ़े हैं, ओके, तो सबसे पहले तो उसमें मेंशन होता है, ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट। एक्चुअली वो बोल क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ओके, वो व्हाट इज एक्चुअली मेंशनड ओवर देयर, तो इंटेंट क्या है। ओके, आफ्टर दैट इंटेंट मीन्स फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट वॉट एवर द मेंशन ओवर देयर, देन द इंटेंट। ओके, व्हाट इज द इंटेंट एंड देन हाउ टू कंप्लाई दैट इंटेंट, हाउ टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट। ओके, तो जैसे कि अभी मुकेश ने बताया, ओके, कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्यूएमएस सेटअप करना है। ओके, तो मीन्स डॉक्यूमेंट इज दिस स्टैंडर्ड इज हैविंग सम रिक्वायरमेंट इंटेंट एंड देन हाउ टू फुलफिल दैट इंटेंट। ओके, तो मीन्स एज एज मुकेश सेड, ओके, ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्यूएमएस सेटअप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना लाइक maintain any requirement, procedure, activity, or arrangement required to be documented by international standard or applicable regulatory requirement. So whatever आपका प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट है आपका, कुछ प्रोडक्ट यूएस में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, इंडिया में है, ओके, ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, और सब जगह का अपना अलग अलग एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर देयर countries, Ministry of Health or whatever they are having applicable regulatory requirements. So we have to fulfill all those. तो वैसा तो है नहीं कि हम सबके लिए एक अलग अलग क्यूएमएस बनाएंगे। भाई टीजीए के लिए मैंने अलग बना दिया, एनवीजा के लिए अलग बना दिया, और एक मैंने QSR 820 के हिसाब से एक अलग बना दिया, और एक आईवीडीआर और एमडीआर के हिसाब से अलग बना दिया, और एक सीडीएससीओ के लिए अलग से बना दिया। नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें जो एक एस्टेब्लिश और एक ऐसा इम्प्लीमेंट मीन्स क्यूएमएस सिस्टम एस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना है, जो भी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोडक्ट जहां जहां भी जा रहा है उन सबको कंप्लाई करे। ओके, तो मीन्स सारी जगह की रेगुलेशन का जो समावेश है, ओके, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोस ऑल्सो बी कंप्लाइंग, और योर क्यूएमएस शुड बी कंप्लाइंग ऑल दोज रिक्वायरमेंट। ओके, अगर कुछ किसी का कुछ एडिशनल है, आप वहां पे नोट डाल सकते हो। आप क्वालिटी मैनुअल सबके लिए अलग अलग तो बनाने जाओगे नहीं, एक यूएस के लिए अलग बना दिया, एक यूरोप के लिए अलग बना दिया। ओके, तो भी मैं जस्ट एक क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ दे पे, रहे यस, कि एक एग्जांपल है कि आप पहले तो ये क्यूएमएस है, और ये स्टैंडर्ड बोलता भी है कि आपको एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करना है। तो आपको जो भी एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तभी आप एक हॉलिस्टिक क्यूएमएस बना पाएंगे। ओके। और एक चीज और कुलदीप, यहाँ हम्म। पे क्या है कि अगर आप जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो और आप रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है,
then you हम्म, have to go for the gap analysis. Let's say यस अगर करेक्ट, कोई स्मॉल स्केल वेरी गुड इंडस्ट्री पॉइंट। है, हाँ हम्म, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत छोटे स्केल पे अपना मान लो कि इंजेक्शन मोल्डिंग बना रही है, मेडिकल डिवाइस बना रही है, तो उसमें अगर उसको एफडीए के लिए जाना है, यूरोपियन कंट्री के लिए जाना है, या टीजी हम्म, ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है स्पेसिफिक कंट्री, या इंडियन मार्केट के लिए जाना है, तो वो क्या करेगी, गैप एनालिसिस करे और अपने प्रोसेस को इतना रोबस्ट बनाए गैप एनालिसिस करके कि हम्म, जितने भी हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कंप्लायंस है, चाहे एफडीए के क्यूएसआर हम्म, 820 हो, या आपका यूएमडीआर हो, आईवीडीआर हो, उसके जितने भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो सारा गैप एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करके क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर प्रोसेस और एक्टिविटीज के लिए, वो सारे को इम्प्लीमेंट करके एक प्रोसेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं पीरियडिकली, है ना, तो वेरी वो गुड पॉइंट। इफेक्टिवनेस भी मैप हो जाएगा, राइट। तो ये हाँ, गैप एनालिसिस, तो उनके एक तरह से क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक रॉबस्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। दे विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंट्री, फॉर एनी टाइप ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट और द क्वालिटी ऑडिट, राइट। तो उस तरह से ये रोबस्ट क्यूएमएस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। इवन मैं भी हम्म, कल मैं बहुत कुछ सोच रहा था, ओके, तो मेरे दिमाग में हम्म, एक पॉइंट आया, ओके, हम्म, कि जनरली होता क्या है, जितने भी मीन्स आजकल एक मीन्स कंसल्टेंट का एक अप्रोच है, ओके, या हम्म, मीन्स बोला जाता है, ओके आप ठीक है 8-10 प्रोसीजर बना लीजिए और 8-10 वर्क इंस्ट्रक्शन बना लीजिए और हो गया, okay, ठीक है। राइट बट राइट। इतना इजी नहीं है 1348 इतना इम्प्लीमेंट इजी नहीं करना। है, आप करेक्ट आप करेक्ट, सर्टिफिकेशन ले एग्री विद लोगे, ओके, सर्टिफिकेशन इज अ डिफरेंट पॉइंट, ओके, बट आपको ओवरऑल अगर क्यूएमएस इम्प्लीमेंट करना है, ओके, जीरो डिफेक्ट पे जाना है, ओके, आपका लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट करना है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करना है, तो आपके प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी मैनुअल, ऑल ऑल शुड बी डिटेल्ड वन, ओके। ऐसा नहीं है कि एक लाइन लिख दिया, 10 लाइन लिख दिया मैंने, एक प्रोसीजर खत्म हो गया, नहीं। क्योंकि जब हम प्रोसीजर बना रहे होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि स्कोप क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, किसको करना है, ओके, अगर गलत हो गया तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, मीन्स आपको रिस्क बेस्ड अप्रोच भी वहां पे लगानी है, ओके। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सा कुछ 8-10 लाइन डाल के और एक प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन बना दिया, ऐसे चलेंगे तो आप 13485 ले लोगे, ओके, सर्टिफिकेशन ले लोगे, ओके, बट जब आप एक होलिस्टिक क्यूएमएस की बात करते हो, ओके, तब आप आपके स्मॉल प्रोसीजर्स और उन सब से काम नहीं चलने वाला है। आपको डिटेल्ड प्रोसीजर, डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट, वो सब करना पड़ेगा, ओके। हम्म। तो तो बेसिकली लेट्स मूव टू क्या। प्रोसेस बेस्ड जो रिस्क की आप बात कर रहे हो, तो यस मेरे करेक्ट। हिसाब से वो सारे प्रोसेस में, चाहे वो हम्म, आपकी डिजाइन की प्रोसेस हो, या डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, या डिजाइन ट्रांसफर की प्रोसेस हो, वो सारे में रिस्क बेस्ड प्रोसेस अप्रोच अप्लाई करना है। चाहे वो रिस्क हमारा यस। पीपल से रिलेटेड हो सकता है, या प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, करेक्ट, या मैनेजमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वो सारे रिस्क को पहले ब्रेन करनी है एमंग द पीपल, एमंग द स्टाफ, एमंग द मैनेजमेंट, then we identify the associated risk and we need to make the plan for the mitigation, and then करेक्ट। we have to check the residual risk and their effectiveness periodically। तो ये यस। चीजें सारे ऑनलाइन होनी चाहिए और प्रॉपर हम्म, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तब आप प्रोसेस में जाकर आप प्रोसेस बना सकते हो कि करेक्ट। हमारा क्या क्या इस प्रोसेस से क्या एसोसिएटेड रिस्क है, हाउ टू मिटिगेट दोज रिस्क, हम्म, राइट। क्या करेक्ट। चेंजेस होने पे, क्या इंप्लीमेंट होने पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोसेस में चेंज होने पे, क्या फिनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है, तो इम्पैक्ट एनालिसिस भी वहाँ करने पड़ सकते हैं, राइट। यस। उस इम्पैक्ट एनालिसिस की वजह से क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है। So those things need to be considered while preparing the process for the implementations, right? या तो करेक्ट, ये सो दैट, सब यस। चीजें एक एक्टिविटीज हैं जो before going to establish the process we need to consider, correct? Yes, yes. The same thing is also mentioned here. The organization shall determine the processes needed for the quality management system and the applicable or and the application of these processes throughout the organization, taking into account and roles undertaken by the organization। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या Organization, रोल है वो भी डॉक्यूमेंट करना है हमें। आप मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप सप्लायर हो या पार्ट सप्लायर कर रहे हो, ओके, या आप एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, तो एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट देयर क्लियरली, ओके, एंड अप्लाई अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। जैसे मुकेश आपने बोला तो मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, आपको एक रिस्क correct, बेस्ड अप्रोच लेके चलना है।
of the appropriate processes needed by the quality management system. ओके, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको फुलफिल करते हुए प्रोसेसेस बनाना है। उन प्रोसेसेस में रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके चलना है कि अगर ये गलत हो गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, और प्रोसेसेस शुड बी हैविंग इंटरेक्शन। ओके, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज सेज दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेसेस। ओके, पहले चेंज मैनेजमेंट आएगा कि पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोल आएगा, या फिर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, या क्वालिटी पॉलिसी आएगा, क्वालिटी मैनुअल आएगा, या फिर या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो सप्लायर क्वालिटी सॉरी सप्लायर प्रोक्योरमेंट कहाँ पे आएगा, या प्रोडक्ट रियलाइजेशन कहाँ पे होगा, डिजाइन डेवलपमेंट कहाँ पे होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस है ना आपको एक दूसरे से लिंक करते हुए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंसेस भी होने चाहिए एक दूसरे डॉक्यूमेंट का। ओके, है ना, ऐसा और नहीं है प्रोसेस कि एक बनाते डॉक्यूमेंट। समय हाँ। एक चीज, प्रोसेस बनाते समय एक चीज का ये भी ध्यान रखना है हम्म। कि जो भी आप प्रोसेस बना रहे हो उसमें रेफरेंस आप जरूर डालें कि यस। किस रेफरेंस का आपने हेल्प लिया है। ये QSR 820 का लिया है, ये CFR 820, ये CFR 210 211 का लिया है, या ISO हम्म। 13485 का लिया है। ये रेफरेंस आप जरूर मेंशन करें उसमें। ओके। और इंटरलिंक्ड प्रोसेस ये जो है वी कैन मोर डिस्कस इन डिटेल इन डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोसेस इन नेक्स्ट यस। क्लास आई थिंक। Yeah, ओके, so गुड। hierarchy of the document, like the level 1 document, level 2 document, level 3 document, right? So on that particular clause, we'll discuss in detail. Okay, like quality policy and manual to the process, till the Okay, process. good. So let's move to next point. For Yeah. each 4.1.3, for each quality management system processes, the organization shall determine the criteria and method needed to ensure that the both operation and control of these processes are effective. Means आपका operation means आप organization को criteria और method दोनों determine करना है। Okay, ऑपरेशन के लिए और कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसेस बोथ आर इफेक्टिव। ओके, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड एंड इफेक्टिव, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या क्राइटेरिया आपको डिटरमाइन करके रखना है, और उस प्रोसेस को जो कंट्रोल कर रहा है ओके उसके लिए भी आपको डिटरमाइन करके रखना है। ठीक। थोड़ा तो सा इसमें और इम्फेसाइज मैं हम्म। करना चाहूंगा, जैसे हाँ। कि ऑपरेशन एंड कंट्रोल की बात हो रही है, तो ऑपरेशन एंड हम्म। कंट्रोल लीड से कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर है, तो उसमें हम्म। अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे हैं। असेंबली प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है, यस। डिजाइन डेवलपमेंट भी हो रहा है। हाँ, फिर असेंबली में अलग अलग एक्टिविटीज हैं, तो उस सब के हम्म। अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं। हाउ टू मॉनिटर दोज ऑपरेशंस, ओके, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, डिफेक्ट एनालिसिस उसमें क्या है, डिफेक्ट रेशियो क्या है, ये सब एक्सेप्टेंस पैरामीटर ऑपरेशंस में होनी चाहिए। हाँ, ये सब सारी डिटेल डिस्क्राइब होनी चाहिए, राइट। यस। तो एक चीज तो ये है कंट्रोल एंड मॉनिटर, कैसे मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द शॉप फ्लोर एक्टिविटी में, कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है पीरियोडिकली, जो हम्म। इनिशियल एक्टिविटी, मिडिल एक्टिविटी और एंड एक्टिविटी, जो हम लोग यस। कहते हैं इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और एंड स्टेज में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, राइट। हम्म। तो ये प्रोसेस में डिफाइन होनी चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो मीन्स रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी आपको इंश्योर करना है एज पर द QMS और विद इन द QMS। ओके, है ना, एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस दैट इज डन, इम्प्लीमेंट action necessary to achieve planned result and maintain the effectiveness of these processes. This also we have करेक्ट। covered. Okay, हाँ, तो monitor मतलब me. ये जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट जो है कुलदीप, ये बेसिकली Mm, यही चीज कह रहा है जो मैं बताया ना, कि जैसे प्रोसेस yes. में आपने जो डिफाइन किया प्रोसेस, तो उसमें आपको चेक पॉइंट्स है कि ठीक है, इनिशियल स्टेज में हमने क्या चेक किया और कितना डिफेक्ट मिले। ठीक है, Mm, तो लेट से कि हमारा एक पर्टिकुलर, हमने 100 सैंपल उठाए, 100 सैंपल में 10 सैंपल हमने चेक किया, तो 10 सैंपल आउट ऑफ द 10 सैंपल कितने डिफेक्ट है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है कि नहीं। अगर yes. एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो दैट्स ओके, अगर नहीं है तो देन ही विल इन्फॉर्म टू द हाँ, सुपरवाइजर, तो और ये वहां पे ये एक डेविएशन रेज करेक्ट। कर सकता है कि आउट तो ऑफ द ये तो हो स्पेसिफिकेशन। गया प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सेम वे प्रोसेस में में ही डिफाइन प्रोसेस के करने लिए लगे। भी। हाँ, सेम वे में प्रोसेस के लिए भी अगर डॉक्यूमेंट कंट्रोल कर रहे हैं ओके, या फिर लेट से आपने कोई एक प्रोसेस बनाया, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट का। ओके, चेंज राइट। मैनेजमेंट का चेंज कंट्रोल का प्रोसेस बनाया। ओके, तो वहां पे हमने क्राइटेरिया डाला ओके, जो भी हम चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना है। ओके, और उसका टाइमलाइन डिसाइड करना है, विद इन द टाइमलाइन इंप्लीमेंट होना है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज। ओके, और करेक्ट। उसी राइट। प्रोसीजर में हमें ये डॉक्यूमेंट भी करना है कि इंश्योर दैट योर चेंज आर इम्प्लीमेंटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम।
ओके, ऐसा नहीं है कि चेंज हमने प्लान किया 30 डेज के लिए और करेक्ट। उसको इम्प्लीमेंट होते होते 1 ईयर जा रहा है। तो इट इट इंडिकेट्स दैट लैक ऑफ कंट्रोल ऑन चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। इसलिए हमको जो भी मीन्स हमारा प्रोसेस प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, अदरवाइज क्यूएमएस का इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। ओके, ठीक है। करेक्ट। So yeah, let's move to next point, that is monitor, measure, and appropriate and analyze these processes. So this is also we have covered. The next point is establish and maintain records needed to demonstrate the conformance to this international standard and compliance with applicable regulatory requirements. So some of the reference of this particular clause is mentioned is 4.25, where we will be discussing about documentation and records requirement. Okay, means quality policy, quality manual, SOP, work instructions, all those things will be there. But however, what it is saying, establish and maintain records needed to demonstrate conformance to the international standard. Okay, let's move to the next point. 4.1 So basically, point. Yeah. let me discuss Hmm. about this establish and maintain record. So whatever the process are there, so we established during the operation activity. So those records, like there is some format, there is some template, there is some record, Excel sheet, checklist. Okay, when implemented those checklist as a form of records, okay, so those records should be maintained to Hmm. demonstrate that the conformity of the product. Okay, the product is being maintained as per the expected specification, as per the regulatory specification. It is aligned with the requirement of the regulatory standard. Hmm. तो वो रिकॉर्ड जो है आपको वो कंफर्मिटी प्रोड्यूस करती है, प्रूफ देती है कि आपके रिकॉर्ड जो है आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देयर इज नो एज सच डेविएशन। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। ओके, Yes. सो Okay. या Yeah. Let's move to next one. 4.1.4, the organization shall manage these quality management system processes in accordance with the requirement of this international standard and the applicable regulatory requirement. Changes to be made to these processes shall be evaluated, their impact and the quality management system evaluated for their impact on the medical devices produced under the quality management system, controlled in accordance with the requirement of this standard and applicable regulatory requirements. So this is 4.1.4. It is basically talking about the implementation of change management system. Okay. करेक्ट। है ना? So I think this point we have covered here. Would you like to add anything here, Mukesh, or we can move So ahead? basically, so Hmm. the see the change management system, most of the organization and medical sector or pharmaceutical division or industries, the change management has been categorized into different category, right? Hmm. Some of the change control are critical, some of the major, minor changes. So whatever the changes is there, let's say the critical change is there, then you have to implement immediately within a stipulated timeline. Some major changes is there, then you need to take some define, you need to define some timelines. Yeah. Okay, let's say if it is minor, so there is a timelines defined in as per the process. If it is critical, some different timelines. If it is major, some different timelines are there. Okay, so in this way we Correct. can define other and other things. If the changes is like to like changes, let's say there is a major changes but there is no like to like changes, then you have to go for a detailed change implementation, change impact analysis. Then you need to take Hmm. the approval from all the stakeholders, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं सारे से अप्रूवल लेने हैं, सारे से इम्पैक्ट एनालिसिस लेने हैं, उसकी क्या Hmm. इम्पैक्ट है, देन आपको एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है, एक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, उसके टाइमलाइन आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके क्या आइडेंटिफाई करने में क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या प्रोसेस को डिफाइन करना है। तो ये सब डिटेल आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग और ड्यूरिंग डिस्कशन ही आइडेंटिफाई होगा। तो इस Correct. चीज पे यही पे ये जो 4.1.4 और क्लॉजेज हैं दैट इज Hmm. टॉकिंग अबाउट द चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, तो चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू नीड टू चेंज इम्प्लीमेंट द चेंज, राइट। Yes. अब And कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो भी एक तरह का चेंज है। फिर प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट correct. पड़ सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई डिजाइन में चेंज हो गया तो वो भी एक रेगुलेटरी मेजर चेंज। रेगुलेशन पे तो कोई इम्पैक्ट रेगुलेटरी नहीं है। रिक्वायरमेंट की ओके, चेंज हो गई तो रेगुलेटरी है ना? इम्पैक्ट असेसमेंट करने पड़ेंगे। है ना? If we are रेगुलेटरी changing anything करेक्ट सर। in the product or process, okay, is it impacting like performance of the product?
performance of the processes. Okay. Correct. Okay. So all those things to be assessed. Okay. For example, let's say सब कुछ assess कर लिया and we have not thought about the supplier. Okay. कि supplier को भी inform करना है, हमने part modify कर लिया. Okay. So so that's why हाँ, ऐसा uh, होता है, जनरली ऐसा होता है है ना, कि मैं तो ठीक है भाई, मैं जस्ट सप्लायर एक की चीज। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जस्ट ये एक बेसिकली क्या एग्जांपल दे। होता है, प्रोसेस में हाँ डिजाइन होता है सर, और ये जब हाँ। चेंज का रिक्वेस्ट टेम्पलेट आप बनाओगे ना, तो ये हम्म, सारे डिपार्टमेंट फॉलो अप होते हैं कि टेक द अप्रूवल हम्म, फ्रॉम द कीवे, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लायर, जो भी थर्ड पार्टी जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, सारे के कंसेंट लेने पड़ते हैं। एंड देयर करेक्ट रिमार्क्स, व्हाट इज देयर कंसेंट, एनी ऑब्जर्वेशंस, तो वो अपना कंसेंट देंगे, देन वी हैव टू गो फॉर द फर्दर चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन, राइट। करेक्ट। जब भी हमें कोई भी ऐड करना है, मीन्स लेट्स से, मीन्स जब भी कोई हम चेंज इनिशिएट करने जा रहे हैं, सो इन्वॉल्व एवरीबडी हु आर द स्टेक होल्डर्स. इट करेक्ट। इज मीन्स चेंज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द आइसोलेशन. ओके. कोई भी चेंज ले लो, नॉट एज पर द क्यूएमएस. अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखो, अगर कोई आप चेंज ला रहे हो, ओके, आप चेंज करना चाहते हो एनीथिंग, ओके, आपको सबको बताना पड़ेगा. आप चलो गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो. गवर्नमेंट कोई भी लॉज लेके आती है, अगर उसने लॉज सबसे पहले डिस्कशन करना होता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है. ओके. और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के पास जाता है, उनसे कमेंट मांगे जाते हैं. ओके. वहां से कमेंट आते हैं, फिर लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, सबसे पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर स्टेट्स के पास जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा. ओके. तो ऐसा नहीं है कि सिमिलरली, या yes. So just giving one example from means political angle point of view, but everything is same. Okay. Leading the change. So leading the change is not a easy thing. Okay. 4.1.5. So this point's basically talking about outsourcing of the processes. If we are outsourcing any process, that should be documented. And करेक्ट। organization is still accountable for that प्रोडक्ट और दैट प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि ओके मैंने सप्लायर से एक पार्ट ले रहा हूँ, देन आई विल से नो नो इट इज सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो, इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर, it is my responsibility. I am the owner of the product, so it is my responsibility. If I am outsourcing the design and development, then also it is my responsibility. Okay. I cannot say okay this design and development I bought from somebody else. Okay. डिजाइन मैंने कहीं और से लिया, या मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस लेट से मैंने आउटसोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी को. ओके. है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आईटी कंपनीज हैं, दोज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेनी एमएनसीज. ओके. So those MNC as an organization cannot deny that okay this is given to a third party. No, you are still ownership of owner of that process. Okay, so this is talking about that particular thing, and so that's how we have to comply. और एक चीज और यहाँ पे है, Hmm. आउटसोर्स की अगर बात करते हो, तो आउटसोर्स की या प्रोसेस और कोई भी अदर Hmm. सर्विसेज आप बात करते हो, Hmm. तो एज ए मैन्युफैक्चरर यू नीड टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी एग्रीमेंट, राइट, Correct. through the outsource activity. So in that Hmm. particular agreement, as a manufacturer or as a supplier, they will define their responsibility and accountability. Yes. और उसके प्रॉपर ही तहत ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए सप्लायर, और आउटसोर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये डिफाइन होनी चाहिए, और उसके तहत ही सारे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए, उसको एज ए स्टैंडर्ड बनाकर इम्प्लीमेंट करनी Hmm. चाहिए, राइट। So now second point is, sorry, another point is 4.1.6. The organization shall document the procedures for the validation of the application of computer software used in the quality management system. Such software applications shall be validated prior to initial use and appropriate after changes to such software or its application. So it is talking about, so it is not talking about other software like product software or या process में जो software use हो रहा है, let's say machines, everything. So it is not talking about this. It is talking about the QMS software. Let's say TrackWise हो गया, या means the master document, master control, or even if it is SAP. Okay. So these are, if you are managing your quality management system or handling your quality management system through these tools, then we have to validate those tools. Okay. We should have procedures. We have to validate that as per procedure, and we have to record that as per procedure. Okay. If we are making any changes, that also should be
Yeah. evaluated as per change I management think, process. Hmm. yeah. So I think whatever the software you are using for the product design, product development और batch record activity, like आपने बहुत अच्छा Hmm. एग्जांपल दिया ट्रैक वाइज, या एजाइल Hmm. प्रोसेस है, या कंप्लेंट Yes. हैंडलिंग प्रोसेस है, या सेप का बहुत सारे हैं, इन्वेंट्री Hmm. मैनेजमेंट के हैं। तो ये जितने भी आपके सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, प्रायर टू यूज यू नीड टू डेवलप द प्रोसेस फॉर द वैलिडेशन। वैलिडेशन प्लान क्या है, वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या है, यूजर Hmm. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, देन यू हैव टू गो फॉर द वैलिडेशन रिपोर्ट, टेस्ट केसेस सॉफ्टवेयर का इंटेंडेड यूज क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, और उसके इंटेंडेड यूज स्पेसिफिकेशन के बेस पर आप टेस्ट केसेस बनाओगे। फिर टेस्ट केसेस को आप एग्जीक्यूट करोगे, और वो उसका जो इनपुट और आउटपुट जो रिजल्ट निकल रहे हैं, वो आप उसको वैलिडेट करोगे कि ये वैलिडेट हुआ है कि नहीं। अगर आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेट हो जा रहा है, तब आप उसको फिर कैसे करोगे कि वैलिडेशन रिपोर्ट बनाओगे। फिर वो वैलिडेशन रिपोर्ट क्या वर्क एज ए रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, और वो ऑडिट में भी आप उसको दिखा सकते हो। तो Correct. इस तरह से एक कंप्लीट प्रोसेस होते हैं वैलिडेशन के, जो आपके करने पड़ेंगे ये सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के लिए। Yes. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। यस। So general So this the is call. this is the biggest. I think this is a very critical or important clause of documentation requirement, and very good uh, clauses. Yeah. Hmm. So the quality management system documentation, yeah, documentation Yeah. shall include documented statements of the quality policy and quality objectives, a quality manual, documented procedures and record, international standards. Okay, document Mm-hmm. including records determined by the organization and necessary to ensure the effective planning, operation, control of its processes. Other documentation is specified by the applicable regulatory requirement. So it Right. is talking about that we should have the quality policy, quality objective, quality manual, other procedures, its record as per the this standard, as well as the applicable regulations. Okay, जहाँ पे भी हमारा Right. प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है या जहाँ पे सेल करना है, वहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने के लिए भी हमारे पास प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल फॉर ओके। A quality policy is basically a brief statement that aligns always with an organization and in purpose, right? What is या the mission? What is the strategic directions of the organization policy? Or this that should be always aligned with or the quality objective, right? So करेक्ट। basically, it's a kind of framework. Okay, so objective and includes the commitment to meet the applicable requirement, like ISO 9001 we can say, or हम्म। ISO 13485. So what is your mission and vision? That should be aligned with our quality policy, right? हम्म। करेक्ट। So always be aligned with the quality objective. Like let's say some of the organization create a smart quality objective, right? A smart means specific, measurable, articulate, and stipulated timelines, right? Targeted. So that policy will be aligned with our of quality objective. So what is the objective of your organization and mission or goal? That quality policy should be aligned with that particular goal. राइट। तो वो एक डिजाइन करनी पड़ती है कि हमारा क्या है, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि हमारा विजन है जीरो डिफेक्ट, लेट से, या कंप्लेंट सीपीएम हमारी या डीपीएम हमारी इतनी होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग गोल को और उसको अचीव करते हैं, तो वो हमारी करेक्ट। क्वालिटी पॉलिसी में वो डिफाइन होनी चाहिए कि हमारे ईच इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड है। एंड वन मोर और थिंग आई वुड लाइक टू एड हियर, मे बी वो जब क्वालिटी पॉलिसी का रिक्वायरमेंट आएगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, तब हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ या पे। विल डिस्कस इट इन ओके, द हु विल डिटेल। या साइन और हाउ इट शुड बी कम्युनिकेटेड, करेक्ट। ऑल दोज थिंग्स आई थिंक। सो इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि पॉलिसी बनाना है, मैनुअल बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे बनाना है, दैट समथिंग डिस्क्राइब लेटर, लाइक हियर ठीक है। 4.2.2 क्वालिटी मैनुअल। ओके, हाउ क्वालिटी मैनुअल शुड बी डॉक्यूमेंटेड और ओके, तो इट एक चीज क्लियरली। और है इसमें, या। कुछ जैसे क्वालिटी मैनुअल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कोई 20 पेज के बनाते हैं, लाइक कोई 21, कोई 35 पेज के बनाते हैं, कहीं के 100 पेज के ही बनते हैं, राइट? तो ये कहीं पे स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं, छोटी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। ऑब्वियसली होनी चाहिए,
बट एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, हाँ, कि आपको क्या क्या चीज़ें, कंटेंट क्या क्या रखनी है, किस कंटेक्स्ट में बनाने हैं, तो वो सारे चीज़ को, रिक्वायरमेंट को मीट करना है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट। करेक्ट. If we talk about here, okay, the scope of the quality management system means quality manual में क्या क्या होना चाहिए. The scope of the quality management system, including the details and the justification of any exclusions or not applicable, not application. So all those things should be mentioned over there. Okay. कि यस। आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, किस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, किस साइट के लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या आपके रेगुलेशंस हैं, क्योंकि वो आपके स्कोप में आ जाएंगे. ओके. एंड डिटेल एंड जस्टिफिकेशन, अगर हम कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हमारे स्कोप में नहीं आ रही है एज पर दिस स्टैंडर्ड, दैट वी हैव टू जस्टिफाई ओवर देयर एंड डॉक्यूमेंट इट प्रॉपरली. ओके, दैट दीज आर द एक्सक्लूजन. ओके. Now, next point is the documented procedures for quality management system or reference to them. Either we can document the procedure over there or we can give the reference for such kind of thing, okay, for the quality management system. But however, generally होता practice क्या है कि थोड़ा brief हम उसमें लिखते हैं क्वालिटी मैनुअल में. ओके, ये क्वालिटी पॉलिसी है. जनरली क्वालिटी पॉलिसी लोग बाग अपने क्वालिटी मैनुअल में डिस्क्राइब कर देते हैं. ओके, और वहाँ पे हाँ जी। एज ए एनेक्सर भी लगा देते हैं, या क्वालिटी पॉलिसी सेक्शन में उसको ऐड कर देते हैं. ओके, है ना. जब भी क्वालिटी पॉलिसी रिवाइज होगी तो क्वालिटी मैनुअल रिवाइज होगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो अनेक्सर में है. ओके, या रेफरेंस दे रखा है. ओके. और दूसरा क्या होता है कि जनरली आप ब्रीफ में डाल देते हैं, उसका प्रोसेस फ्लो डिस्क्राइब कर देते हैं क्वालिटी मैनुअल में, बिकॉज दैट इज योर टॉप डॉक्यूमेंट. Why I'm saying the top document, I'll just share one thing here. लेवल Okay. 1 डॉक्यूमेंट, या Yes, व्हाट। level one document. Okay, so I'm having one slide. Maybe this may be beneficial for our audience. Okay, so this is basically talking about the things. Okay, so this quality policy, this is the top document, then my manual, quality policy and manual, top document, then procedures, work instructions, protocols, and records and reports. Now again, I'm moving to this particular thing. Okay, so क्योंकि वो टॉप लेवल डॉक्यूमेंट है, तो आप समराइज करना चाहोगे चीजें अपनी वहां पे. A description of interaction between the processes of the quality management system. Okay, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस कैसे क्रॉस लिंक्ड है, कहाँ पे चेक एंड बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है. ओके, so all those things we have to mention in the quality manual. Okay, the quality manual shall outline the structure of the documentation used in the quality management system. Okay, जो भी आपके क्यूएमएस प्रोसेसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो वहाँ पे आउटलाइन होना चाहिए. जनरली पीपल अनेक्सर लगा के अपनी जो भी प्रोसीजर्स हैं, क्यूएमएस प्रोसीजर्स, उनको लिस्ट आउट करके रखते हैं. अगर अनेक्सर नहीं लगाना है तो आप रेफरेंस डाल के रखिए, वहाँ पे मेंशन करके रखिए, बट इट शुड बी हैविंग ओवर देयर. Anything you want to add here, Mukesh? Because we are having आई 5 minutes थिंक left, for 3 minutes left actually to complete. so we can complete the 4.2.3 medical device file, I think. Yes, yes. No, no. So that is different. So I think Hmm. it is okay. So medical और device क्वालिटी file. मैनुअल में एक चीज और Hmm. है कि क्वालिटी मैनुअल आप कितना अच्छा बना सकते हो, which is be more attractive, because this is the one of the critical document which is generally being asked during the audit by the auditor, right? So आप कितना अच्छा बना सकते हो और कितना आप उसको फॉलो कर रहे हो, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और जो भी Hmm. आपने उसमें चीजें डाली है क्वालिटी मैनुअल में, विच इज अलाइंड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, ये सब सारे होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को देखनी पड़ेगी, ओके, तो फिर जब भी ऐसा करते हैं मुकेश, क्वालिटी। हम जो मेडिकल डिवाइस या फाइल है इसको नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करते हैं. ओके, क्योंकि ये कवर अप नहीं बिल्कुल। हो पाएगा. ओके, नहीं पाएगा सर, राइट। है ना. तो वी शुड नॉट बी रशिंग इट ओवर हियर, अदरवाइज means it is not that much easy to digest. Okay, for everyone. So I think we can stop it over here. Okay, so या yeah, you want to say anything over here? नो नो, Okay, आई एम ओके, so यू कैन कंक्लूड हियर। yes, so far we have completed like normative reference, definitions, and started clause for the documentation or QMS general requirement. Okay, so far we have covered it, QMS general requirement. Okay, and documentation requirement. Okay, so for
within the documentation requirement, this also comes medical device file, control of the document, or control of the record. Okay, so these two, three things we will be covering in the next session. Okay, and then we'll move to the management responsibility. Okay, then I think it is good to stop it over here. So thanks everyone for watching this. If you are liking the content, please like it, subscribe our channel, and uh, share with your colleagues. Okay, and just one disclaimer here: we are not making this for the profit or something like that. Okay, we don't want to even monetize it over here. Okay, the idea is just to share the knowledge. Okay, in create the awareness within the audience. Okay, especially the newcomer जो भी अभी कॉलेज में है, बाहर आना especially है for the जिनको, newcomers, या तो उनको कैसे पढ़ना those who चाहिए, have देखना started a चाहिए। new career in the medical device हाँ, industries, right? क्योंकि हम जब उनके आए अगर थे रीस्किल हमको ये सब नहीं मिलता था। ओके, हमें बहुत टाइम लगा ये सब सीखने में, तो हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन को भी सेम प्रॉब्लम इतना फेस। सफर करना पड़ता। एक स्टैंडर्ड हम लोग के समय में एक लेवल तक में ही मिलती थी, हमें तो एक हम्म। प्रोसेस पकड़ा पकड़ा दिया जाता था, प्रोसेस पढ़ लेते थे, बट स्टैंडर्ड हम लोग उसमें गूगल भी नहीं था उतना डिटेल में जानने के लिए, हम लोग का आइडिया नहीं था। करेक्ट। अभी नए कमर्स को ये थोड़ा इजी हो जाएंगे, ये सब थोड़े मिल जाएंगे तो। ओके देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू।